नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में सिरसा जिले में रिसालिया खेड़ा का नाम ना सिर्फ सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा यहीं से भर्तियां होने में, बल्कि खेलों में और प्रतिभाशाली और युवाओं में भी रिसालिया खेड़ा का नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाता है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये स्वर्गीय विजय साहू की आज प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है। और इस इलाके की एक ऐसी ये शख्सियत रहे जिन्होंने इस गांव में भाईचारे से, सद्भावना से लेकर गांव को एकता के साथ साथ खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस गांव की यंग पीढ़ी को कैसे नशों से दूर रखे, देश के लिए मेडल लेकर आए, खेलों में आगे बढ़े, तो उनका एक बहुत बड़ा एक अमूल्य योगदान है वो रहा। और उनका जो कि एक सड़क हादसे में निधन होने के बाद आप सबसे बड़ी मिसाल इस गांव की देखिए कि आज इस गांव का उनके साथ इतना लगाव और बड़ा प्यार है कि आज गांव की स्टेडियम विकास कमेटी की ओर से, पूरे गांव की ओर से गांव के ही खेल स्टेडियम में उनकी एक जो मूर्ति है उसका आज अनावरण किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने पहुंचकर उनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया है। और सुनने और अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि विजय साहू एक ऐसे शख्स जिनका इस गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्गों के साथ एक इतना अलग रिश्ता और लगाव रहा कि हर कोई उनको प्यार देता था। और आज उसी प्यार की मूर्त है कि विजय साहू भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी यादें हमेशा, उनकी प्रेरणा, उनकी इंस्पायरेशन यहाँ के बच्चे, यहाँ के खिलाड़ी लेते रहेंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे गांव के इसी सबसे खूबसूरत खेल स्टेडियम से है, जिस खेल स्टेडियम को सींचने से लेकर एक एक यहाँ के कार्यों की देखरेख विजय साहू ने खुद की, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की खेल विकास स्टेडियम कमेटी ने की। और आज उन्हीं की यादों को यहीं पर बसाया गया है ताकि यहाँ के बच्चे नशों से दूर रहकर उनसे इंस्पायर हो सकें और इस गाँव का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर बबीता फोगाट की ओर से उनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है और क्या कुछ यहाँ पर पहुँचे मेहमानों, यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, गांव के लिए भी और गांव के बच्चों के लिए, खासकर युवा जो यहाँ पर ग्राउंड में आएंगे तो वीर साहू से प्रेरणा लेंगे कि जिस तरह उन्होंने समाज के अंदर सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक खिलाड़ी के तौर पे भी वो खिलाड़ियों की प्रेरणा के स्रोत यहाँ पे बनेंगे। और जब भी खिलाड़ी उनको देखेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने किस तरह से समाज के लिए और देश के अंदर खिलाड़ियों को जो प्रेरणा दी है, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर यहाँ बच्चे जो हैं भविष्य का निर्माण करेंगे और आने वाले समय में देश का भविष्य जो है वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के भविष्य को संवारेंगे। यही उनको बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी आयोजकों को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। ग्रामवासियों को स्पेशली बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया और इतनी बड़ी सोच के साथ वहाँ खिलाड़ी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना जो उन्होंने की है और ये फैसला लिया है, उसके लिए उस सोच को भी बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। चाहोगे विजय का इतना बड़ा योगदान इस गांव में, इस इलाके में खेलों को प्रोत्साहित करने में, आज उनके प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज बबीता फोगाट जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और मैं उस समय से विजय को जानता हूं, जब वो 14 या 15 साल का होता था। उस समय हमारे साथ क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट का एक जुनून था। तो अगर मैं कहूं कि गांव के जो नौजवान पीढ़ी थी तो वो उनको अपना आदर्श मानती थी। लोग जो है ना, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन रिसालिया खेड़ा और हमारे एरिए के जो नौजवान पीढ़ी है वो हमेशा विजय को ही आदर्श मानती थी। और आदर्श का कारण ये था कि यहाँ इस ग्राउंड के अंदर शाम को जब आते थे ना बच्चे, तो बच्चों की खेल भावना जो थी वो उन्होंने उनसे सीखी थी बच्चों ने, और बहुत बड़ा योगदान खेल के अंदर उनका था। आज भी हम उनको बहुत मिस करते हैं। आज भी ऐसा लगता है कि जब फ़ोटो को देखते हैं कि वो आज यहाँ भी है। तो विजय का ये जो हरी भरी घास दिख रही है ना, ये उसने अपने हाथ से लगाई हुई है और सबसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन थे वो। आज भी हम उनकी तस्वीर की तरफ देख रहे थे, आंखों में पानी आ गया था। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना धन्यवाद जी। विजय कुमार जी बहुत ही बढ़िया एथलीट थे, अकेला क्रिकेट को ही नहीं, बहुत सारे खेलों में और युवाओं को प्रोत्साहित करने में उनका बहुत योगदान रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है उसका सिर्फ रिसालिया खेड़ा और उनके परिवार को ही नहीं, पूरे एरिए को उनका जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और पिछले साल हमारे गांव में सिर्फ विजय इतने बड़े खिलाड़ी थे, उनकी बदौलत फाइनल रिसालिया खेड़ा ने जीता था। बहुत बढ़िया इंसान थे, हसमुख। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं जी। धन्यवाद।
हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? विजय सिंह मेरे चाचा का लड़का था और क्रिकेट वो हमेशा हमारे से यहाँ पर देख के सीखी, हम भी यहाँ पर खेलते थे और उनका इस तरह से चले जाना दुख है। बड़ा अच्छा इंसान था, सभी गांव से बड़ा प्रेम था। लेकिन आज उनकी प्रतिमा लगी है तो बहुत बड़ी मोटिवेशन इस गांव के बच्चों को मिलेगी। हाँ जी, ये तो है। तो वो बड़े प्रेरणा स्रोत थे और बड़े ही अच्छे एथलीट थे। एरिया में उनका नाम था और बहुत ही बढ़िया शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के, टीम को एक रखने वाले इंसान थे, बहुत अच्छे थे। हाँ जी भाई साहब। तेज़ हरियाणा का यहाँ पे पहुँचने में बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विजय साहू की अगर बात करूँ तो वो मेरे पड़ोसी भी थे और उनसे मैंने क्रिकेट खेलना सीखा है। जब भी हम कहीं भी बाहर खेलने जाते थे तो वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, उनसे मैंने सीखा है। पूरा गांव जो यहाँ पे स्टेडियम में आज खेल रहा है उनकी बदौलत ही खेल रहा है। उन्होंने हमें जीतना सिखाया था, तो उन्हें हम आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ग्राउंड में भी मिस करता हूँ, मेरे पड़ोस में थे, मेरे पड़ोसी के तौर पर उनको भी मिस करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज जो विजय साहू जो हमारा भाई, बड़ा भाई और गांव के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था, क्योंकि वो एक खिलाड़ी भी था, समाज सेवी भी था और हर एक काम में, गांव का कोई भी काम हो, गरीब जो कन्या है उनकी शादी करवानी हो और कोई भी मतलब सोशल कोई भी कार्य हो, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और पिछले तकरीबन लगभग 6 महीने पहले उनका कोई दुर्घटना के कारण उनका देहांत हो गया था और आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। हमने सभी युवाओं ने इकट्ठा होकर ये पहल की थी और श्रीमती बबीता फोगाट जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी उनको वहाँ से बुलाकर और उनके परिवार द्वारा सभी ने मिलकर उनके प्रतिमा का अनावरण किया। विजय के लिए मैं बता दूं कि उस लड़के ने जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन भी वो जो डीएपी बन रही थी अपने सोसाइटी में, उस दिन सभी लोगों के लिए खुद लास्ट में खड़ा होकर सभी गांववासियों या किसानों के लिए उन्होंने जो खाद थी वो बंटवाई थी और अपनी पर्ची सबसे लास्ट में रखी उन्होंने और सबसे पहले गांववासियों के लिए वो सोचते थे। जैसा वो हमारा भाई था और उसको हम आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। विजय साहू खेल के मामले में बहुत अच्छा था। अपने एरिया में जो अपना एरिया, सारे एरिया में प्लेयरों को प्रेरणा मिलती रहेगी उससे। वो आज दुनिया से तो चला गया पर उसकी प्रतिमा आज हमने लगाई है यहाँ पर सारे गाँववासियों ने मिल के। उससे हमें सालों साल तक प्रेरणा मिलती रहेगी और भी इस चीज़ को देख के जो भी यहाँ खिलाड़ी खेलने आते हैं, दूसरे गाँव के प्लेयर हैं, उसके जो भी साथी थे और है, तो हमेशा इस प्रतिमा के कारण उनको प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। इन सब लोगों को, सम्मानित जनों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सभी बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करती हूँ। आज ये एक खुशी का दिन भी है और मेरे लिए थोड़े दुख का इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि कल ही मेरे भाई की एक एक्सीडेंट में चचेरे भाई जो है वो एक्सपायर हो गए। मैं आज इसलिए आ पाई क्योंकि इस भाई की भी एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई थी और आज बच्चों को प्रेरणा के रूप में ये भाई की मूर्ति की स्थापना थी। तो मैं यहाँ पे पहुंचने मैं मानती हूँ कि मेरा परम कर्तव्य था और इसके लिए मैं आप सब गांव वासियों को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उस भाई को प्रेरणा के रूप में जो बच्चे हैं उनके भी और गांव के बच्चे यहाँ से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और अच्छे खिलाड़ी बने और अच्छे अपने देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी आप लोगों की सोच को, इस गांव के सरपंच को, सभी मौजूद लोग जो आयोजक करता है उन सबको बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी सोच के साथ उस खिलाड़ी को इतना सम्मान दिया है जो 6 महीने पहले जो एक दुर्घटना के कारणवश हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन उनको प्रेरणा के रूप में आपने स्थापित किया है। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और ये परिवार के लिए भी गर्व का दिन है क्योंकि भाभी जी से मिली थी तो भावुक हो गई थी भाई की प्रतिमा को देखकर। तो मैंने उनको ढांढस बांधते हुए एक ही चीज कही कि ये समय, ये पल जो है वो आपके लिए गर्व का पल है। ये आंसू बहाने का नहीं, गर्व से आप लोग इसके पल को आप अपने अंदर समाइए क्योंकि बहुत से बच्चे जो है चाहे गांव के हो या आस पड़ोस के गांव के हो,
इनसे प्रेरणा लेकर और देश के लिए मेडल लाने की प्रेरणा यहाँ से लेंगे। तो उन सब खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और कहूंगी कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होते हैं जो कुछ किरदार जो समाज के लिए नए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा ही हमारा विजय साहू जी जो थे वो गांव की उन्नति और भाईचारे की मिसाल हम सब भाई बहनों के लिए थे। युवाओं का मार्गदर्शन, उनका हौसला बढ़ाना, उनको प्रेरणा और आदर्श के रूप में हम सब लोगों को उनको आदर्श के रूप में लेकर उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब भी इस ग्राउंड के अंदर हम सब भाई बहन या गांव वासी आएंगे तो इनकी प्रतिमा को देखकर मुझे लगता है हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेंगे कि हमें खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में हमें अपना योगदान देना है। और जिस तरह विजय साहू जी ने समाज के अंदर भी, न सिर्फ खिलाड़ी के रूप में, समाज के अंदर भी उन्होंने जो योगदान दिया है वो योगदान भी कोई कम योगदान नहीं है। तो उनको हर तरह से प्रेरणा के रूप में हमें लेने की जरूरत है, चाहे सामाजिक हित की बात हो, चाहे लोक नियोग में प्रतिस्पर्धा की बात हो या फिर खेल प्रतिस्पर्धा की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी तथ्यों की बात हो, चाहे मुद्दे पर एक अलग सी विचारधारा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हो, ऐसे भाई को उनको शब्दों में मैं कहती हूँ कि श्रद्धांजलि देना शायद कम होगा, लेकिन उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए और मैं इतना ही कहूंगी कि आप सब ग्रामवासियों को, आयोजकों को और जिसने इस सोच के साथ इस प्रतिमा का अनावरण किया उस सोच को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी सोच जो है हर क्षेत्र में, हर गांव में पैदा हो और ऐसे लोगों के बीच में प्रेरणा के रूप में ऐसे लोगों को जब स्थापित करते हैं तो वहां से एक प्रेरणा के रूप में मुझे लगता है 10 लोग प्रेरणा लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वो 10 लोग जो है वो 20 लोगों को प्रेरणा देंगे और 20 लोग हैं वो 100 लोगों को प्रेरणा देंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है वो है स्क्रीन टाइम नशा और एक होता है ड्रग्स का नशा। ये 2 नशे जो हैं आज के बच्चों को इन 2 नशों से बचा लिया तो हम मानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमने पा ली, क्योंकि नशा जो है आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी समा गया है। तो अपने और अपने परिवार के बच्चों को अगर हम जिम्मेवारी ले लेंगे तो मैं मानती हूँ कि नशे के अंदर जो ये बुराई नशा की बच्चों में फैली हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ा अभियान ये बन जाएगा। अगर हम अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेना सीख गए तो वो बच्चे भी नशे से बच जाएंगे, परिवार भी नशे से बच जाएगा और आने वाला हमारे देश का भविष्य जो है, क्योंकि किसी भी देश की नींव जो है वो बच्चों के भविष्य के ऊपर निर्भर होती है, नौजवानों के ऊपर होती है। अगर वो देश के भविष्य को नशे से हमने बचा लिया और सही मार्ग उनको दिखा दिया, विजय साहू जी की तरह एक अच्छा खिलाड़ी बना दिया, तो हम मानते हैं कि हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। इसका हम सभी का दायित्व बनता है। और मैं तो मेरी 2 लाइनें जो है वो कहूंगी और उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगी कि नशा ही अगर करना है तो क्यों न तिरंगे का किया जाए। नशा अगर करना है तो क्यों न तिरंगे का किया जाए। नशा अगर करना है तो क्यों न मेहनत का किया जाए। अगर बीमारी भी लगेगी तो सफलता की लगेगी और उसके जो भी बीमारी लगेगी सफलता की बीमारी लगेगी और लोग सिर आंखों पे बैठाएंगे और आपको इस तरह से सम्मान, प्यार, लाड प्यार देंगे कि वो कभी भी आपको झुकने नहीं देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नशा कीजिए ताकि अपने देश के तिरंगे को विदेशों की धरती पर लहरा के आए और अपने गांव का, अपने गुहांड का, अपने क्षेत्र का आप लोग जो हैं वो नाम ऊंचा करिए ताकि हम सब लोग भी गर्व के साथ कहें कि हाँ हमारे भारत देश ने ये कर दिखाया है, हमारे भाई ने, हमारे बहन ने ये कर दिखाया है। और यहाँ पर बैठी मेरी छोटी छोटी बहनों को भी कहूंगी कि आप लोग भी जिस क्षेत्र में जाएं अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आपको क्या करना है और उस लक्ष्य के ऊपर दिन रात मेहनत करें। और जो लक्ष्य आपने बना लिया उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर ले तब तक रुकना नहीं है। सफलता का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्या है?
कि हमें रुकना नहीं है। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं है। सफलता एक बार में आ जाए या 1000 बार में आए, सफलता सफलता होती है, लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही कहता है कि निरंतर मेहनत करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, पूरे ग्राम वासियों को भी, आयोजकों को भी, और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उन सबको भी मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। स्वर्गीय हमारे भाई विजय साहू जी की प्रतिमा के अनावरण के समारोह में हमारे बीच में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदरणीय बबीता फोगाट जी, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। आज इतनी पीड़ा की स्थिति में, क्योंकि उनके चचेरे भाई की डेथ हो चुकी थी, फिर भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये होता है खिलाड़ियों का जज्बा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इतनी दूरी से हमारे बीच में सिर्फ हमारे भाई के लिए टाइम निकाल करके आए। खिलाड़ियों का हौसला होता है तभी जाकर के ये इतने बड़े मुकाम छूते हैं। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए हमारे सरपंच साथी, सम्मानित मंच, पत्रकार व छायाकार साथी, सभी खिलाड़ी, हमारी माताएं बहनें जो भी समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, उन सभी का बहुत आभार, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि सभी का धन्यवाद व्यक्त करना है। तो जिन्होंने भी, खास करके ये जो आयोजक हैं, इतना बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रेरणादायक कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि आज के समय में नशा एक बहुत बड़ी बुराई बन चुका है और उससे बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ मैदान से बच्चों को जोड़ो, खेल के साथ जोड़ो। जितने ज्यादा खेल बच्चे खेलेंगे नशे से दूर होंगे, और खेल और पढ़ाई दोनों में कामयाबी मिलती है। और इसका उदाहरण हमारी बहन बबीता फोगाट जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो कि अर्जुन अवार्डी है, और पूरे भारत में इन्होंने पूरे भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम रोशन किया है। इसी के साथ सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।